भारत के विकास की कहानी का डंका अब पूरी दुनिया में बजता स्पष्ट नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी भारतीय विकास के भविष्य को लेकर सुनहरी तस्वीर पेश की है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की विकास दर 2017 तक 8% तक पहुंच सकती है। इस विकास की कहानी का एक और पहलू यह है कि चीन और अमेरिका की विकास दर के पीछे की वजह वहां के लोगों द्वारा उपभोग में वृद्धि रही है, जबकि भारत में जो विकास आने वाला है वो निवेश की वजह से आने वाला है। यानी बहुत मुमकिन है कि विकास की यात्रा लंबी अवधि में सकारात्मक ही रहेगी। कुछ ऐसा ही माहौल वित्त मंत्री अरुण जेटली के मौजूदा अमेरिकी यात्रा के दौरान नजर आया, जब वित्त मंत्री ने 10% की विकास दर के स्तर को भारत के लिए न्यू नॉर्मल करार दिया। यानी भारत में अगर 10% की विकास दर हासिल हो तो दुनिया को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भारत को अपनी विशाल युवा जनसंख्या के मद्देनजर विकास पर फोकस करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण कानून को पारित कराने की कोशिश कर रही है, जिससे औद्योगिक गलियारे जैसे परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सके और निवेश और रोजगार बढ़ सके। सरकार श्रम कानूनों को लेकर भी सुधार की प्रक्रिया अपनाने जा रही है। कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए सरकार अब नए सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जिसमें शुरुआत में किसी भी तरह की सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में निवेशकों से देश के विकास की कहानी में भागीदार बनने की अपील की और विदेशी पेंशन और बीमा फंड से भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश करने का आह्वान किया, जिससे उन्हें भी अपने निवेश पर रिटर्न मिल सके और भारत को लंबी अवधि के लिए निवेश हासिल हो सके। यानी भारत निवेश के इस नए रास्ते के जरिए न केवल अपनी विकास की दर को बढ़ाना चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया को विकास की इस कहानी का फायदा पहुंचाने के लिए अपनी बाहें खोलने को तैयार है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, नई दिल्ली।